सिर्फ शाहीन बाग की बात नहीं है ना, अतिक्रमण पूरे दिल्ली में है कि पॉश घरों में के बाहर अतिक्रमण है। क्या इस एमसीडी की इतनी हिम्मत, इतनी औकात है कि उस अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाएं? वो रोजगार देना तो दूर की बात है, उल्टा रोजगार छीन रहे हैं अतिक्रमण के नाम पे लोगों के घर तोड़कर। और वो भी कैसे? पहले नोटबंदी करके लोगों के रोजगार को तहस नहस किया। वो 40 साल से वहां जहांगीरपुरी में लोग रह रहे हैं, और जब वोट लेना होता है तो उन्हीं के हाथ जोड़ के पांव पड़ के उनके वोट मांगते हैं। उनको ले लेके जाके हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे छोड़कर आते थे। हम भी जानते हैं किस तरह उनको किया मदन लाल खुराना ने, और आज भी वही कर रहे हैं। अगर नंगी तलवारें लेकर बगैर परमिशन के हनुमान के नाम पर नफरत फैलाना और लोगों को गाली देना और बेहुदा नारे लगाना, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल है, राष्ट्रभक्ति है, तो ऐसी राष्ट्रभक्ति उनको मुबारक हो। हमारा यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल, कानूनी, पीसफुल, बगैर हथियारों के, खुले हथियार तो दूर की बात है, एक अपना प्रतिरोध जाहिर करने के लिए प्रदर्शन था और वो करने नहीं दिया गया। और खुली तलवारें लेकर एक एंटी नेशनल जुलूस होता है और आप उसको नेशनल मानेंगे? वो सिर्फ सवर्ण हिंदू मेल का हिंदू राष्ट्र है ये, बिल्कुल। और इसीलिए हम कहते हैं कि उनके ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना, एक हम उनको चैलेंज करते हैं कि उनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हम नहीं मानेंगे ना उस चीज को, हिंदू राष्ट्र को नहीं मानेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदुस्तान एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करेगी और क्या नहीं, ये तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं तो उनकी सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन ये कह सकती हूँ कि इस बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा, ये कह सकती हूँ। आप मतलब देखिए, आप संघर्ष की कई नौइयत होती है, कई तरीके से संघर्ष होते हैं। संघर्ष होना चाहिए, बेसिक बात ये है। कहाँ हो रहा है, किस तरह हो रहा है? अब देखिए, शाहीन बाग का संघर्ष कैसा था। वहाँ पर बुलडोजर आए, वहाँ पर बुलडोजर आया, बुलडोजर कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ तोड़ने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि वो लोग पहले से सब कुछ। मुद्दा ये था कि वहाँ पे तोड़ने के लिए कुछ नहीं था। एग्जैक्टली, तो वो भी एक तरह का संघर्ष है मैडम, वो भी एक तरह का संघर्ष है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना, संघर्ष के अलग अलग तौर तरीके होते हैं। ये उनका हैट्स ऑफ टू शाहीन बाग एंड द पीपल ऑफ शाहीन बाग। एग्जैक्टली, वो वहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम ये करेंगे, ये बुलडोजर हम इनके खिलाफ लाए हैं। शाहीन बाग तो वैसे भी CAA के बाद एक सिंबल बन ही गया है। इनफैक्ट आपको तो मालूम होगा, जब अलग अलग जगह धरने हुए उस जमाने में, तो सब कहते थे एक और शाहीन बाग खुल गया, बोलते थे ना। तो हाँ, सिंबल तो बन गया है। नहीं तो बीजेपी भी तो कहती है कि अब और शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। हाँ। तो उनके नजरिए से अगर हम देखें तो शाहीन बाग तो उनके लिए खतरे का संकेत है। उनके नजरिए से मैं क्यों देखूं, वो अपने नजरिए से देखें। हाँ, उनको तो डर लगता है, लोगों के संघर्ष से हर किसी सरकार को डर लगता है, और डर इसलिए लगता है कि वो जानते हैं कि संघर्ष में बहुत बड़ी ताकत होती है। देखिए, नंबर 1 कपिल मिश्रा क्या कहते हैं। हाँ सॉरी, मैं तो बहुत शराफत से बात कर रही हूँ उनके बारे में, लेकिन कपिल नहीं, मैं अपना कल्चर नहीं खो सकती। तो कपिल मिश्रा क्या कहते हैं शाहीन बाग के बारे में, वो कपिल मिश्रा जाने। उन्हें सिर्फ नफरत करने और भड़काऊ, ठीक है ना, उनको सिर्फ भड़काने और भड़काऊ भाषण देने से फुर्सत हो तब तो वो तमीज की बात करेंगे, ठीक है। और उनको अगर लगता है कि वो मिनी पाकिस्तान है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस देश में करोड़ों मुसलमान हैं, ठीक है ना। और इस देश में करोड़ों मुसलमान मिल बांट के रहते आए हैं। हाँ, और वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में भी जब हम गए, उन्होंने बताया 40 साल से जब से जहांगीरपुरी बसा है, आज तक दंगा तो दूर की बात, यहाँ झड़प भी नहीं हुई। हिंदुओं ने भी बताया और मुसलमान ने भी। अब अगर ये हाल है तो उससे तो कपिल मिश्रा जैसे लोग डरेंगे ही ना।
उनके तो वो अफसोस के आंसू थे या डर के, ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। नहीं करती कि कपिल मिश्रा की केंद्र में सरकार है, एमसीडी उनके हाथ में 15 सालों से, फिर ये अतिक्रमण अगर शाहीन बाग में अगर होता है, अगर सही बात है, तो फिर इनकी सरकार जब क्या कर रही थी? सिर्फ शाहीन बाग की बात नहीं है ना, अतिक्रमण पूरे दिल्ली में है। और अगर हाँ, मैं उसके पहले एक और बात बोलूंगी, साउथ दिल्ली और पूरे दिल्ली के पॉश इलाकों में है। कई बीजेपी नेताओं के पॉश घरों में के बाहर अतिक्रमण है। क्या इस एमसीडी की इतनी हिम्मत, इतनी औकात है कि उस अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाएं, उन पॉश कॉलोनियों के अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाएं? उनको सिर्फ गरीब लोग मिले हैं, गरीब लोग जिनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। अरे गरीब लोगों की रोजी रोटी का वादा देकर तो वोट लेकर और सरकार बनाई है। अरे वो दोबारा रोजगार बढ़ाना 2 करोड़ सालाना, वो तो दूर की बात है। एक मिनट, वो रोजगार देना तो दूर की बात है, उल्टा रोजगार छीन रहे हैं अतिक्रमण के नाम पे लोगों के घर तोड़कर। और वो भी कैसे? पहले नोटबंदी करके लोगों के रोजगार को तहस नहस किया, कोविड में रोजगार खत्म हुए, जाने गई, और उसके बाद यूं उनके रोजगार को तोड़कर और आप खत्म कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? वो कह रहे हैं, जो आप पॉस एरिया की लगातार बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पॉस एरिया में बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है, इसलिए वहाँ पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, इंक्रूचमेंट नहीं हो रहा है। रोहिंग्या जहांगीरपुरी शाहीन बाग में सबसे ज्यादा है, बांग्लादेशी है वहाँ पे, इसलिए उसको मिनी पाकिस्तान बुलडोजर की बात आ रही है उसमें। एक बात बोलूँ आपको, 40 साल से वहाँ जहांगीरपुरी में लोग रह रहे हैं, और जब वोट लेना होता है तो उन्हीं के हाथ जोड़ के पांव पड़ के उनके वोट मांगते हैं। ठीक है, उनके पास पहचान पत्र हैं, आधार कार्ड हैं, राशन कार्ड हैं। जब वोट मांगना होता है उस वक्त उनको याद नहीं आता। वो एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए, कि वो रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं। ये बांग्लादेशी वाली बात आज की नहीं है, ये मदन लाल खुराना के टाइम से ये लोग बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है हम लोगों ने कितना बचाया उन लोगों को और किस तरह उनके लिए काम किया। उनको लेके जाके हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे छोड़कर आते थे, हम भी जानते हैं किस तरह उनको किया मदन लाल खुराना ने, और आज भी वही कर रहे हैं। बंगाली मुसलमान, मगर उनको वो कहते हैं बांग्लादेशी। उनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान में, वेस्ट बंगाल में भी मुसलमान रहते हैं जो बांग्ला बोलते हैं। सारे लोग हिंदी ही बोलेंगे क्या? नहीं, वो तो बंगाली बोलने से ही कह देते, बंगाली बोलते और मुसलमान है। मुझे एक सवाल और, आपने संघर्ष की बात कही, कहा कि आप ये जो संघर्ष आप कर रही हो, ठीक इसके विपरीत हम जाते हैं तो कहते हैं अभी कुतुब मीनार में जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू फ्रंट के लोग चढ़ गए, वो भी एक संघर्ष है। ठीक इसके विपरीत में भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, हम उधर संघर्ष कर रहे हैं, और एंटी नेशनल इधर संघर्ष कर रहे हैं, फर्क है ये। देखिए, कौन एंटी नेशनल है ये आप मीडिया वाले हैं। मीडिया कई तरह का होता है। एक मीडिया वो होता है जो संविधान को समझ के तय करता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अगर नंगी तलवारें लेकर बगैर परमिशन के हनुमान के नाम पर नफरत फैलाना और लोगों को गाली देना और बेहुदा नारे लगाना, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल है, राष्ट्रभक्ति है, तो ऐसी राष्ट्रभक्ति उनको मुबारक हो। हमारा यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल, कानूनी, पीसफुल, बगैर हथियारों के, खुले हथियार तो दूर की बात है, एक अपना प्रतिरोध जाहिर करने के लिए प्रदर्शन था और वो करने नहीं दिया गया। और खुली तलवारें लेकर एक एंटी नेशनल जुलूस होता है और आप उसको नेशनल मानेंगे। अगर आप ऐसे हैं तो आप मीडिया वालों ने सही स्टडी नहीं की है। तो फिर वो लोग कौन है जो कुतुब मीनार चढ़ जा रहे हैं, ताजमहल पे चढ़ जा रहे हैं? वो आप बताइए ना, मैंने थोड़ी देखा, मैं गई भी नहीं उनको देखने। आपने न्यूज में तो देखा होगा कि इनका हिंदू राष्ट्र की कल्पना में दलित कहाँ पे है। अभी मुजफ्फरनगर की एक घटना सामने आई है जो कि बहुत शर्मनाक है। मुजफ्फरनगर के खुर्द गांव में एक मुनादी होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके समाधि स्थल या खेत पे आएगा तो 5000 जुर्माना और 50 जूते मारे जाएंगे। तो इनके जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है उसमें कहाँ है दलित? हम लोग बिल्कुल, एक बात बताऊं, हिंदू राष्ट्र जो है वो सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिम विरोधी,
क्रिश्चियन विरोधी, लेकिन वो दलित विरोधी भी है, वो महिला विरोधी भी है, वो गरीब विरोधी भी है। वो सिर्फ सवर्ण हिंदू मेल का हिंदू राष्ट्र है, ये आपको समझना होगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लाता है ना, कहते हैं जब वोट कॉन्ट्रडिक्शन लेना होता नहीं है। सारे हिंदू एक हैं। नहीं, वो वोट लेना होता है तो मुसलमानों का भी वोट मांगते हैं, वोट तो सबसे मांगेंगे, वोट तो सबसे मांगेंगे। राज जो करना है उनको, राज करना है तो वोट सबका मांग। 80 की बात जो करते हैं तो 80 में तो दलित भी आते हैं ना। 80 में दलित आते हैं, बिल्कुल आते हैं, दलितों का संघर्ष भी और जारी है। स्वर्ण से ज्यादा तो हमारा दलित और ओबीसी समाज है। जी हाँ। तो फिर उसको छोड़ के वो कैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करें? बिल्कुल, और इसीलिए हम कहते हैं कि उनके ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना, एक हम उनको चैलेंज करते हैं कि उनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना कामयाब नहीं होगी। तो हिंदू राष्ट्र में नहीं भी होने शासक, देगा। हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हिंदू राष्ट्र में भी तो शासक और शोषक चाहिए ना उनको, तो ये उसकी कल्पना है। हाँ, ये उनकी कल्पना होगी, आप उन्हीं से पूछिए वो जाके। लोग तो ज्यादा है ना जो हिंदू राष्ट्र की लगातार करे 25 में 100 साल पूरा होगा आरएसएस का, झंडा लहरा देंगे। देखते हैं ना, अपना हम भी झंडा लहरा देंगे हाँ लाल देखते किले हैं, पे। हमारा संघर्ष फिर भी जारी रहेगा। लाल किले पे झंडा लहराने के बाद भी हाँ, हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि हम नहीं मानेंगे ना उस चीज को, हिंदू राष्ट्र को नहीं मानेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदुस्तान एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है, ये हम मानते हैं और हम उसी को बहाल करने के लिए संघर्ष